सो मैं कुछ काफी महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारे कई यूथ डिवोटीज ग्रेजुअली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेवाएं ले रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि व्यक्ति इम्पोर्टेंट सेवा करता है, कुछ कंट्रीब्यूटिंग सेवा करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। और इस वजह से वो भक्त की चेतना धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। वो सही भावना मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट सेवा मिली है, तो अथॉरिटी भी उनको इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। और उस उनके अंडर में जो लोग होते हैं वो भी उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ऊपर के लोग भी उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा कर रहे हैं। नीचे के लोग भी इम्पोर्टेंट उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको मैसेज जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इस्कॉन सोसाइटी के लिए। तो उस समय उस भक्त की चेतना अगर स्थिर नहीं है, और अगर उसने अच्छे भक्तों का संग नहीं किया है, तो वो प्राइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राइड, अहंकार, या फिर मान सम्मान की भावना, गर्व, ये सब चीजों से पीड़ित हो जाता है और उसकी भक्ति चोकअप हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या सही भाव रखना चाहिए जब हम कोई भी सेवा करें? तो पहले तो ऐसे भक्तों को समय निकाल के तुच्छ सेवाएं करनी चाहिए, जैसे बाथरूम क्लीन करना, है ना। फिर जैसे मंदिर की सफाई करना, बाहर सड़कों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, गेड़ गेड़ा के, कोई बुक नहीं ले रहा है अब लोग, ऐसा। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ऐसे वक्त ये डिटॉक्स सेवा है, ऐसा बोला जाता है। डिटॉक्स किसका डिटॉक्स? हमारे प्राइड का, हमारे अहंकार का। प्राइड और अहंकार कचरा है हमारी चेतना में, उसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो वो होता है इन प्रकार की सेवाओं करके। तो ये तो ऑनलाइन आंसर था पूरे सेशन का, बट हम इसकी टेक्निकलिटीज और डिटेल में थोड़ा जाएंगे अंदर, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। तो श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में श्लोक आता है एक, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान उनकी प्रार्थनाओं को रिप्लाई देते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम 3:9-29। श्री भगवान उवाच माँ वेद गर्भगास्तंद्रिम सर्ग उद्यम आवह तन्मयापादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। कोई रीड कर सकता है ट्रांसलेशन? Okay, the The Supreme Supreme Personality of Godhead then said, O Brahma, O depth of Vedic wisdom, be neither depressed nor anxious about execution of creation. What you are begging for me has already been granted before. तो ब्रह्मा जी इधर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा भगवान को कि आप मुझे वो स्किल, वो इंटेलिजेंस, वो इंस्पिरेशन दीजिए, ताकि मैं क्रिएशन कर पाऊँ। और भगवान फिर उनको बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, है ना, इसलिए कोई डिप्रेस या एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ग्रांटेड। तो परपोर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, परपोर्ट पढ़ सकते हैं। Hmm. Hare Krishna. Any person authorized by either the Lord or by his bona fide representative is already blessed, as in this work entr- entrusted to him. Of course, the ओके। person and yes. अभिषेक प्रू, आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप है तो रुकना है, कॉम
कॉमा है तो फिर थोड़ा पॉज करना है, इस प्रकार से पढ़ना है, जस्ट मोनोटोनस रीड नहीं करना है। उस वे से ओके। कर सकते हो तो ही करो, नहीं तो कोई और रीड कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के प्रिंसिपल्स फॉलो करना रीड करते समय। तो सबसे पहले लाइन लिखा है कि एनी पर्सन ऑथराइज्ड, अगर ऑथराइज्ड व्यक्ति हमको सेवा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ऑथराइज्ड व्यक्ति हमको सेवा देता है तो वो व्यक्ति और वो सेवा दोनों को ब्लेसिंग मिल जाती है, व्यक्ति और प्रोजेक्ट दोनों को आशीर्वाद मिल जाता है, अगर बोनाफाइड व्यक्ति के द्वारा हमको सेवा मिलती है तो। उस और वो सेवा के माध्यम से उस व्यक्ति को भी ब्लेसिंग मिल जाती है। यस, आगे। Yes. Of course, the person entrusted with such a responsibility should always be aware of his incapability and must always look for the mercy of the Lord for the successful execution of his duty. One should not be puffed up because he is entrusted with certain executive work. Fortunate is he Fortunate is he who is so entrusted, and if he is always fixed the sense of being subordinate to the will of the Supreme, he is sure to come out successful in the discharge of his work. Arjuna was entrusted with the work of fighting on the battlefield of Kurukshetra, and before he was so entrusted, the Lord has already and arranged for his victory. But Arjuna was always conscious of his position as subordinate to the Lord, and thus he accepted him as the supreme guide in his responsibility. Anyone who takes pride in doing responsible work but does not give credit to the Supreme Lord is certainly falsely proud and cannot execute anything nicely. Brahma and person in the line of his disciplic succession who follow in his footsteps are always successful in the discharge of loving transcendental service in to the Supreme Lord. हम्म। सो ये जो हाईलाइट है, फॉर्चुनेट इज ही हु इज सो इंटरेस्टेड इफ ही इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द सेंस ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट टू द विल ऑफ द लॉर्ड। हमें अपने आप को सबऑर्डिनेट मानना चाहिए भगवान का और अथॉरिटीज का, तभी हम सक्सेसफुली सेवा को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को सबऑर्डिनेट नहीं मानेंगे सेवा के दौरान, और ये समझेंगे अभी मुझे सेवा मिल गई है तो मैं अभी राजा हूँ और मैं जो बोलूँ वो फाइनल, तो ग्रेजुअली कृष्णा हमसे वो सेवा फिर ले लेंगे वापस, हमको फिर वो सेवा प्राप्त नहीं होगी। कॉलेज में, स्कूल में एक टीचर था जो एक एग्जामिनेशन वहाँ बोल रही थी, क्लासरूम में एग्जाम चल रही थी, और वो टीचर को सुपरविजन के लिए रखा था। तो टीचर को एक काम आ गया था बाहर जाना, तो उसने क्लास के एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उसको बोला कि आप मेरे बिहाफ पे इसको यहाँ पे देख रेख करो, सुपरवाइज करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा। तो वो गया और फिर वो सुपरवाइज कर रहा था वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और उसने एक लड़के को कॉपी करते हुए पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो उसने बोला कि अभी आप पकड़े गए हो, आपको अभी 1 साल तक बैन है, आप कॉलेज या स्कूल में नहीं आ सकते। तो वो लड़का शॉक हो गया, कैसे कैसे तुरंत बैन दे दे रहे हैं। और दूसरे जो स्टूडेंट्स है वो भी थोड़ा कंसर्न दिखाने लगे। तो ये लड़का बोलने लगा कि भाई मैं, मुझे इंचार्ज बनाए तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ पूरा, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको, इसलिए तुम अभी कल से नहीं आना है कॉलेज, स्कूल जो भी। तो फिर ये बात पहुंचती है वो टीचर के पास जो सुपरवाइजर था उधर। उसने उस क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उसको बोला कि ऐसा आपका कंप्लेन है कि आपने सीधा ऐसा बोल दिया उसको कि आप बैन हो गए हो, 1 साल के बाद तक नहीं आ सकते। वो बोले यस टीचर, आपने ही तो मुझे अपॉइंट किया था सुपरवाइज करने के लिए, तो मुझे लगा ये ठीक है करना, उसने कॉपी किया है तो फिर उसको पनिशमेंट देना चाहिए। तो बोले सही बात है, बट
तुम्हें सिर्फ मेरे बिहाफ पे उधर सुपरवाइज करना था, और कुछ किसी को ऐसे अनाउंसमेंट या डिसीजन लेने को नहीं बोला था मैंने। तो वो लड़का फिर उस टीचर के साथ भी आर्ग्यूमेंट करने लगा कि आप मेरे को एक तो सुपरवाइजर बनाते हो, और ऊपर से फिर जब मैं डिसीजन सुनाता हूँ तो आप मेरे साथ भी इस तरह से बात कर रहे हो। तो उस टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो ये लड़के की मिस्टेक कहाँ थी, कौन बताएगा? क्या मिस्टेक किया इस लड़के ने? खुद से डिसीजन ले लिया। और तो उसको तो सुपरवाइजर बना ही था ना, तो फिर मिस्टेक क्या थी? उसको लगा कि इसके पावर्स आ गई है, हाँ, और वो उसका कैसे भी यूज कर सकता है। ओके, इसके बाद सारी पावर्स आ गई और वो कैसे भी यूज कर सकता है। और नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम हुआ उसको पहले शेयर नहीं किया और डायरेक्टली बिना पूछे डिसीजन थोप दिया। बिना पूछे डिसीजन ले लिया, बिना डिस्कस किए। और कोई ऐसा अभिषेक रो? यस। तो जिसने उनको दिया था सुपरवाइजर का पद, उसको उन्होंने कुछ माना नहीं कि वही सब कुछ है, ऐसा माना। उसने क्या सोचा, अभी मुझे सुपरवाइजर बना दिया, अभी मैं ही होल एंड सोल हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सब मेरे नीचे है अभी, है ना? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब हम किसी को इंचार्ज बनाते हैं सेवा का, ना। किसी को, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए मुझे ये बहुत रिलेवेंट लगा टॉपिक, क्योंकि अभी सबको कुछ ना कुछ सेवा का इंचार्ज बनाया जाएगा। तो उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं ही इसका करता धरता हूँ, ना। तो अभी इस लड़के का, जिसने उसको सेवा दिया, जिसने उसको ये अपॉइंट किया, उसके प्रति उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, जो लड़का कॉपी कर रहा था उसके प्रति उसका एटीट्यूड अच्छा ही नहीं था। नंबर थ्री, जो दूसरे लोग कंसर्न बता रहे थे कि भाई आप कैसे बोल रहे हो, उनके प्रति भी एटीट्यूड सही नहीं था। तो ये इतनी सारी मिस्टेक्स थी इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जब मेरे को इंचार्ज बनाया जाएगा तो मेरे चार हाथ हो जाएंगे और सब कुछ मैं ब्रह्मा की तरह सब क्रिएट करूंगा और मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी उन्हीं की तरह एक व्यक्ति हूँ, हमें ऐसा समझना चाहिए। जैसे मतलब मैं फैसिलिटेटर हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है। जैसे सबको सेवा दी जाती है, तो मुझे भी सेवा दी है। मुझे सेवा क्या दी है? फैसिलिटेट करना, कि दूसरे लोग सेवा कर सके। तो ये भाव से हमें सर्विस को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली सर्विस जब दी जाती है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कौन सी सेवा मिली है, ये महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से वो सेवा कर रहे हो और कैसे आप दूसरों के साथ डील कर रहे हो। सेवा करते समय आप कैसे दूसरे भक्तों के साथ डील करते हो, एटीट्यूड रखते हो, वो महत्वपूर्ण है। और वहां से मर्सी हमें मिलती है। कोई भी सेवा बड़ी छोटी नहीं होती है, सब सेवा कृष्णा से कनेक्टेड है। कृष्ण एब्सोल्यूट है, तो सेवा भी एब्सोल्यूट है। कृष्णा में कोई ऐसा नहीं है बड़ा छोटा है, इसमें सेवा भी कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। पॉइंट है किस एटीट्यूड से हम सेवा करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं। जैसे जन्माष्टमी में लास्ट टाइम, या पहले भी देखा है मैंने, कि सेवा करते हैं भक्त लोग, बट क्लैशेस भी होते हैं। वो बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनी, वो बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनी, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और कई बार झगड़े भी हो जाते हैं डिवोटीज के, और वो भी पब्लिक में, है ना? तो ये बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट होता है सोसाइटी का। तो कॉन्शियसनेस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, क्या भाव से हम सेवा लेते हैं, कैसे हम दूसरों को फील करवाते हैं सेवा के दौरान, ये भी मैटर करता है। कि कोई, जैसे मैंने किसी को इंचार्ज बनाया कि आपको फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विस देखना है, अब आपको मैंने इंचार्ज बनाया, आपको मैंने 6 डिवोटीज दिए। वो 6 डिवोटीज को आप कैसा फील कराते हो सेवा करते समय, उससे पता चलता है कि आपने कितने सही मूड से सेवा ली है। ठीक है, जनरली मैं पर्सनली फीडबैक इंचार्ज से नहीं लेता हूँ, उसके अंडर में जो रहता है ना उससे लेता हूँ। इंचार्ज तो अच्छा ही बोलेगा ना, वो क्यों खराब बोलेगा? सब अच्छा है ब्रो। उनके अंडर में उसको मैं सेवा का रिपोर्ट नहीं पूछता हूँ,
मैं वो पूछता हूँ, आप इसके अंडर में रहे, आपको कैसा फील हुआ, आपको कैसा लगा सर्विस करके इनके अंडर में। इससे मुझे पता चलता है कि सभी इंचार्ज की स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, जो जो सेवा ले रहे हैं किस प्रकार से, क्या मूड से वो सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कैसे हम डील करते हैं दूसरे भक्तों के साथ, कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या कम्युनिकेशन गैप रहता है, क्या अच्छा केयर रखा है नहीं रखा है, ये सब सेवा के दौरान रिवील होता है उस भक्त का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमको इंचार्ज बनाया जाता है रिस्पॉन्सिबल सेवा का, तो हमें कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। जैसे आपको इंचार्ज बनाए तो आपको प्रिविलेज मिलेगा कि सपोज आपको गाड़ी दी जाएगी, आपको जाना है इनविटेशन बांटने, आपको कार दी जाएगी, या आपको लैपटॉप दिया जाएगा, है ना, सेवा करने के लिए। आपको लोग दिए जाएंगे जो आपको असिस्ट करेंगे। तो अगर हम उन प्रिविलेजेस, प्रिविलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुविधाएं। हाँ, सुविधाएं प्रभु जी। सुविधाएं। सुविधाएं सही है क्या, सुविधा? हाँ, ये सब सुविधाएं दी जाएगी, असिस्ट। तो अगर हम उन सुविधाओं का मिसयूज करेंगे, उन जो भी आपको लैपटॉप या गाड़ी या जो मिला है उसको मिसयूज करोगे, या आपके अंडर में जो लोग हैं उनको आप कंट्रोल करोगे, या फिर आपको जो नेम फेम मिलेगा उससे आपके अंदर प्राइड आ जाएगा, तो ये सारे अनर्थों की वजह से सेवा सफर होती है ना, सेवा पे बहुत डैमेज होता है, और एक रॉन्ग इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है उन लोग जो आपके अंडर में सेवा कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जूनियर को इंचार्ज बनाया जाता है, उसके अंडर में जो होते हैं वो सीनियर होते हैं। ऐसा भी सिनेरियो भी होता है कि किसी जूनियर को कोई सेवा का इंचार्ज, उसके अंडर में जो होते हैं थोड़े सीनियर होते हैं, क्योंकि वो जूनियर फॉर एग्जांपल उसको, वो फुल टाइम है, और सीनियर जो है वो बाहर पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में या फिर जॉब कर रहा है, और जूनियर जो है फुल टाइम जुड़ गए हैं। तो कई बार होगा उसको इंचार्ज बनाते हैं क्योंकि इसके पास फुल टाइम है, फुल सेवा है। तो उस समय उस जूनियर को मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि उसके अंडर में सीनियर काम कर रहे हैं जो कि फुल टाइम डिवोटी नहीं है। जैसे मेरे केस में भी अभी सब जितने भी गृहस्थ भक्त हैं वो सब सीनियर हैं, मुझसे पहले आए हैं, है ना। बट क्योंकि मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ और यहाँ पे एज अ मैनेजरियल पोस्ट भी है, तो कई बार मुझे उनके साथ डील करना पड़ता है, उनको मेरे अंडर में रह के कुछ सर्विस करनी पड़ती है। बट मैं कभी उनको ऐसा फील नहीं कराता हूँ मैं सीनियर हूँ। वो उस जूनियर डिवोटी की मैच्योरिटी होनी चाहिए। हमें हम्बल रहना है, हमें प्राउड या एरोगेंट वे से उनके साथ डील नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास पोस्ट है, मुझे प्रिविलेजेस मिली है, और मेरे पास सब कुछ फैसिलिटी है, मेरे पास टेम्पल से दिया गया हुआ सब कुछ है जो उन लोग के पास नहीं है। तो मैं उसका अगर मिसयूज करूंगा या उनको बताऊंगा कि मेरे पास ये पावर है, तो उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, उन्हें लगेगा ये बहुत घमंडी हो गया है, क्योंकि मेरे सामने ये पैंट शर्ट में आता था, इसको ही मैंने भक्त बनाया है, और अभी ये बोल रहा है कि मैं अभी महान भक्त बन गया हूँ, इस तरह से डील करना है, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। तो हमें हमेशा उनको सीनियर ही मानना चाहिए, भले हम एक्सटर्नल रूप से आगे निकल गए हूँ। हमें उनसे ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। और किस, सपोज अभी आप जूनियर हो और आपके अंडर ऐसा सेम सिनारियो है, आपके अंडर में सब सीनियर है जो बाहर रहते हैं, आपको अभी मीटिंग लीड करना है, आप कैसे करोगे मीटिंग लीड? क्या बोल के करोगे आप मीटिंग लीड? कैसे उनको आप सर्विस में एंगेज करोगे? कौन ट्राई करना चाहेगा? यस। हम सजेशंस लेंगे सबसे पहले कि आप सब एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, तो प्लीज बताइए कि कैसे क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम्म बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो ऑलरेडी हमें बोलना है, तो उस पे हम हम्म देखो कि सीनियर है मीटिंग पहले आने वाला ऐसे ब्लेसिंग्स लेंगे कि सेवा मिली है तो आप हम्म के साथ में सेवा करें।
तो ये बोला कि रेस्टोरेंट्स भी लेंगे उनसे उनसे डिस्कस करेंगे, आपका क्या उनका ओपिनियन सुनेंगे। ओके। और कुछ, और क्या ऐड करोगे? और पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे, हम वैसी बात करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इस वक्त इसको कैसे सही कर सकते हैं, आप बताइए। हम्म। ओके। सो सजेस्टिंग मोड में हमें मीटिंग लीड करना है, भले वो जूनियर हो तो भी, आपके अंडर में जूनियर हो भी, बट ये एटिकेट है कि हमें उनसे पूछना है, उनसे राय लेना है, ना कि हमारा डिसीजन सुनाना है, और ना अपना उनके ऊपर हमारे ओपिनियंस थोपने, ऐसा नहीं करना है। हमें हम्बल वे से उनको भले हमको पता है कि क्या सही स्टेप है, भले हमको पता है कि इसको इस तरह से किया जाता है, और भले हमको पता है उसका सजेशन सही नहीं है, उनके सजेशन को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे सीनियर हो या जूनियर। उसके सजेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, ताकि उसका उत्साह बना रहे। भले वो गलत बोल रहा है, उसको पता नहीं है, बट हमें अपनी मैच्योरिटी के द्वारा अपना राइट सजेशन भी रखना चाहिए, और उनको इस वे से रखना चाहिए कि नहीं प्रभु जी, अगर इसमें ऐसे किया जाए तो, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं बोलना है, मेरा सजेशन ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप लोग का क्या सजेशन है, इस तरह से। और मेजोरिटी फिर बोलते हैं कि नहीं, ये जो प्रभु बोल रहे हैं वही सही है, भले गलत है आपके हिसाब से, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट देम लर्न टू एक्सपीरियंस, बट एटिकेट्स ब्रेक नहीं करने, रिलेशनशिप्स ब्रेक नहीं करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट और रॉन्ग से ऊपर उठने की बात है। जनरली जो इंचार्ज होता है ना, वो राइट रॉन्ग के चक्कर में फंस जाता है, कि नहीं यही राइट है, मेरे को पता है, प्रभु जी ने मुझे ऐसे सिखाया है, शास्त्र में भी यही है, प्रभुपाद के लेक्चर में भी यही सुना है। राइट रॉन्ग के चक्कर में फंस जाते हैं डिवोटीज लोग, और एटिकेट्स ब्रेक कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा ही डेविएशन है, बहुत ज्यादा ही प्रिंसिपल ब्रेक हो रहे हैं, तब हम उस पे आ सकते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और वो भी हम्बल वे से, और फिर सीनियर्स को अप्रोच करके, आपके हायर ऑथोरिटीज को अप्रोच करके उसको ठीक करना चाहिए। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल टास्क, रिस्पॉन्सिबल सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट, ये सब जब मिलता है, तो हमें बहुत कॉशियस रहना है कि वो प्राइड नहीं आए हमारे अंदर, जस्ट बिकॉज आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, जस्ट बिकॉज आपके पास ज़्यादा पोस्ट है, प्रिविलेजेस है, हमें वो प्राइड नहीं आना है, वो बहुत डेंजर है हमारे लिए ना। और उसमें कई बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति प्राइड प्राइड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो गलत है, उसको यही लगता है वो सही कर रहा है, वो सही बोल रहा है, तो शास्त्र के आधार पे उसको सही लगेगा सब, पर वो दूसरे भक्तों को दिखता है कि ही इज डूइंग रॉन्ग, इज डूइंग सम मिस्टेक, कहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो फोर्थ कैंटो में पृथु महाराज का सेक्शन आता है, और पृथु महाराज जो थे, उनकी जो प्रजा थी, उनको वो एड्रेस करते हैं, और उस एड्रेसिंग में कुछ एक सेक्शन होता है जहाँ पे ब्राह्मणास लोग बैठे होते हैं। पृथु महाराज जो होते हैं वो बहुत बड़े राजा होते हैं पूरे पृथ्वी के, उनको कुछ एड्रेस बुक करना होता है उनको, पर उस ऑडियंस में एक सेक्शन पे ब्राह्मणास भी बैठे होते हैं। तो जब वो एड्रेस करते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मणास को एड्रेस करते हैं, और हम्बल वे से उनको उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं, और बोलते हैं कि मैं अभी इनको एड्रेस करने जा रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। इस तरह से पृथु महाराज एड्रेस करते हैं, और एड्रेस में फिर क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेस करते हैं, और फिर जो ब्राह्मणास लोग होते हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं पृथु महाराज को, और फिर पृथु महाराज क्या बोलते हैं, यस पढ़िए इसको। Yes. Prathu, seeing birds
praising him, smiled and spoke like thunder to humbly chastise them. How can these praises be directed to me as I have not displayed these qualities? पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं वो ब्राह्मणा लोग, और पृथु महाराज क्या बोलते हैं कि ये जो ग्लोरिफिकेशन है इसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैंने तो ये क्वालिटीज कभी डिस्प्ले ही नहीं की है, ऐसा। तो हम्बली चेस्टाइज करना इसको ऐसा बोलते हैं। एक तो कैसा है, अगर पृथु महाराज उनके गुणगान को स्वीकारेंगे तो उनके अंदर अहंकार आ जाएगा, बट अगर उनको डांटेंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए इस सिचुएशन में? अगर ग्लोरिफिकेशन एक्सेप्ट किया तो गर्व आ जाएगा, और अगर डांट के बंद कर दिया तो डिस्करेज हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? हम्बली चेस्टाइज, कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है प्रभु जी, आप ऐसे गुणगान कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण बहुत शुद्ध है कि आपको इतना अच्छा दिख रहा है, पर मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। है ना? और फिर पृथु महाराज बोलते हैं मुझे डर लग रहा है कि आपके वर्ड्स वे गलत नहीं हो जाए, क्योंकि मैं अगर फ्यूचर में इस प्रकार से बन नहीं पाया तो आपको पाप लगेगा। हम्बली चेस्टाइज। यस। फिर इसमें ये भी बोलते हैं फ्यूचर में मेरे एब्सेंस में आप मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हो, बट अभी ग्लोरीफाई करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। है ना? और भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, आप मुझे ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? भगवान की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से पृथु महाराज भले क्वालिफाइड थे, बट अपने आप को वो अनक्वालिफाइड मानते थे। पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है, ऑर्डिनरी राजा नहीं थे वो, शक्त्यावेश अवतार थे भगवान के। फिर आगे बोलते हैं कि अ पर्सन विद गॉडली क्वालिटीज वुड नेवर हैव अदर प्रेज हिम। मतलब जो जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं वो कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि लोग उनका गुणगान करें। वो कभी प्योर डिवोटी होता है, उसके लिए उसका गुणगान जो होता है वो निंदा के समान होता है, वो ऐसे देखता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल सेवा जब हम करते हैं तो 10 जगहों से अप्रिसिएशन आता है। या कोई भव्य आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया तो 100 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे ना। तो उस समय हमारा क्या मूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या सोचना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, जैसे पृथु महाराज यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे प्रेस करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। वो एक्सपेक्टेशन कारण है हमारे प्राइड का। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि ये इंसल्ट है मेरा, इंटरनली ऐसा हमें फील करना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसके लिए। है ना? फिर आगे बोलते हैं कि रियल सेंटली पीपल हेट प्रेज ऑफ देमसेल्व्स एज इफ इट वर क्रिटिसिज्म ऑफ देयर एबिलिटीज। पर तुम महाराज बोल रहे हैं कि जो रियली जो सेंटली पर्सन होते हैं वो लोग अपने प्रशंसा को निंदा समझते हैं, और उस प्रकार से वो अफेक्ट नहीं होते हैं उस प्रशंसा से। आई एम नॉट फेमस फॉर माई एक्सीलेंट एक्टिविटीज, हाउ कैन आई फुलिशली इंगेज अदर्स इन प्रेजिंग मी। तो मैं तो कोई ढंग का सेवा करता नहीं हूँ, दूसरों को मैं क्यों इंगेज करूँ मेरी प्रशंसा के लिए? ना, सो इस तरह से पृथु महाराज बोलते हैं। सो हाँ, इसको पढ़िए। Yes, giving up vanity over borrowed plums. Prayer should not be offered to an unqualified person. A sadhuka thrives on the association of Guru and Vaishnavas for his very sustenance in Krishna consciousness, else he can be his very sustenance नहीं नहीं in नहीं, Krishna consciousness. आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा प्रॉपर फीलिंग के साथ होना चाहिए अभिषेक को। इसको मैं पढ़ता हूँ। सो प्रेयर शुड नॉट बी ऑफर्ड टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन।
A sadhaka thrives on the association of Guru and Vaishnavas for his very sustenance in Krishna consciousness. Else he can be swept away by Maya like a tiny leaf in a current of water. Sometimes, if he studies some interesting realization of great souls from the books of Acharyas and speaks, he may be appreciated by others, but he should not expect others to glorify him the way the Acharyas are glorified and worshipped by all. If one holds such false expectations, imagining oneself to be a self effulgent Acharya simply because he has got some following, he is considered foolish. तो इसमें ये बता रहे हैं कि कई बार हम लोग कुछ अच्छा बुक से पढ़ते हैं या प्रभुपाद तात्पर्य से पढ़ते हैं, और फिर जब हम उसको बोलते हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। बट हमें इस प्रकार की प्रशंसा को, इस प्रकार की प्रशंसा का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पॉइंट्स नहीं है, वो किसके पॉइंट्स हैं? आचार्य के पॉइंट्स हैं ना। अगर हम ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे हर बार और ये सोचेंगे कि मैं जब भी क्लास दूँ मुझे एटलीस्ट 5-6 भक्त लोग प्रशंसा करने चाहिए, तो हम मूर्ख गिने जाएंगे। क्योंकि ये ना हमारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे नहीं है। इवन जो इंटेलिजेंस देते हैं वो भी हमारा नहीं है, वो कृष्णा के द्वारा मिला है। स्किल्स जो बोलने की है वो भी हमारी नहीं है, कृष्णा के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कृष्णा गीता में बोलते हैं आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, आई एम द एबिलिटी इन अ पर्सन, ये सब बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें एनालाइज करना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए हमें कि मैं सही में इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो कई बार ह्यूमिलिटी मतलब ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना चाहिए। ह्यूमिलिटी से पहले ऑनेस्टी होना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो नहीं, ना मेरे पॉइंट्स है, ना मेरे इंटेलिजेंस है, ना मेरी एबिलिटी है, ना मेरी स्किल है। तो लोग मुझे क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैं उस ग्लोरिफिकेशन को क्यों सीरियसली लूं? चाहे कोई भी सेवा है या लेक्चर है, कुछ भी, अगर आप ग्लोरिफिकेशन को सीरियसली ले रहे हो मीन्स आप ऑनेस्टी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो, है ना। तो इसलिए जब ग्लोरिफिकेशन आए तो ऊपर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो किसका है? गुरु का है ना। इसलिए इसमें बोला गया है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी कि जीरो रेजिस्टेंस। वो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो सिलिकॉन जो है वो सुपर कंडक्टर है। सिलिकॉन का बनता है क्या अभी कुछ? इलेक्ट्रिक वायर या ऐसा कुछ बनता है क्या? सिलिकॉन चिप्स बनती है, पर वो वायर्स उसकी बनती है क्या कुछ? अभी तो कॉपर वायर बनती है ना, सिलिकॉन की वायर नहीं बनती है। सिलिकॉन की वायर जब बन गई तो फिर जीरो बिल आएगा, ऐसा है ना, बिल ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ। हाँ वो तो है। बस सिलिकॉन को बोला गया सुपर कंडक्टर्स। सुपर, तो सुपर कंडक्टर क्या है? ओके, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। एनीवे, सुपर कंडक्टर यानी कि वो चीज दो, जीरो रेजिस्टेंस, 100% आउटपुट मिलता है। वो ओम्स लॉ क्या है? सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा भी हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ओम्स लॉ क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन है। थोड़ा बहुत याद है। फाइनली किसी ने पूछा आज पहली बार कि ओम्स लॉ क्या है। ऐसा कुछ आता है। तो वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो कृष्णा के सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो मर्सी आती है, देते हैं, ग्लोरिफिकेशन आता है, ट्रांसफर करते हैं। पर अगर रेजिस्टेंस होगा तो हम अपने पास कुछ रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो डिवोटी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर उसने वो ग्लोरिफिकेशन जो करंट की तरह है ना, हाई वोल्टेज आ रहा है, अभी 10 लोग आएंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे, 50 लोग आएंगे आपका गुणगान गाएंगे,
आपको गुरु मानेंगे, आपको सब कुछ मानेंगे, आपको फैसिलिटी देंगे, आपको कंफर्ट देंगे, आपको आपकी सब चीज़ें स्पॉन्सर कर देंगे, और क्या नहीं करेंगे, सब कुछ आपके, आपको देख के वो अपना जीवन समर्पित कर देंगे। उन्होंने ना कृष्णा को देखा है, ना प्रभुपाद को देखा है, आपको देख के सब कुछ कहेंगे। तो ये हैवी वोल्टेज है ना, ये हैवी वोल्टेज अगर इसको हमने ऊपर ट्रांसफर नहीं किया तो वो भक्त जो है गिरेगा नीचे, हाँ वो गायब हो जाएगा। नहीं गाय, तो आगे चल के आप लोग जब इस प्रकार से प्रीचिंग करोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको घर पे इनवाइट करेंगे, आपकी आरती भी उतारेंगे कभी कभी। तो अगर इन सब चीज़ों को आपने सीरियसली लिया अगर, तो फॉल डाउन निश्चित है। तो इसलिए हमें ऑनेस्ट रहना है और ट्रांसपेरेंट रहना है। सबसे पहले ये समझना है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हमको बस एक इधर बिठा दिया है कृष्णा ने, और बल्ब लगा दिया है और लाइट चालू किया है। जैसे ही वो बल्ब हटा देंगे अंधेरा हो जाएगा। बल्ब अपने आप नहीं जलता है, उसको लाइट से कनेक्ट किया हुआ है इसलिए वो जलता है। ऐसे हम इधर हैं क्योंकि हम इस्कॉन और प्रभुपाद से कनेक्टेड है ना। बल्ब के अंदर सेल्फ एफल्जेंट नहीं है बल्ब, उसको वहां से हटा दोगे पड़ा रहेगा ऐसे ही, कोई रोशनी नहीं आएगी वहां से। तो हमें इस तरह से अपने आप को देखना है, ये सही एटीट्यूड है। और इस प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि ये जो लाइट जल रही है या जो बल्ब आ रहा है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, जो मेन पावर से कनेक्टेड है। ट्यूबलाइट जो है वो चमकीली वस्तु नहीं है, वो ट्यूबलाइट ही है, एक्चुअल में आ रहा है वो क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड है इसलिए। या सो कृष्णा भी इस प्रकार से अपने डिवोटीज को ग्लोरीफाई करते हैं। कृष्णा भी कई बार क्रेडिट जो है डिवोटीज को देते हैं। कृष्णा ने क्रेडिट दिया था भीष्म देव को, कृष्णा ने क्रेडिट दिया था भीम को, कृष्णा ने क्रेडिट दिया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में, है ना। तो क्रेडिट देते हैं, वो क्रेडिट देना उनका स्वभाव है। तो ऐसे ही जब हमको, हम कोई बड़ी सेवा करें तो हमें कृष्णा को क्रेडिट देना चाहिए कि मेरा नहीं है ये। और कई बार हमारे, कई बार हमें क्या वो हाईलाइट सेवाएं मिलती है, जैसे बड़े बड़े वीआईपीस को कल्टीवेट करना, या मीडियाज में जाना, आपका इंटरव्यू होगा और टीवी में सब जगह देखे जाएंगे कि आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमें क्रेडिट किसको देना चाहिए? इस्कॉन को देना चाहिए, प्रभुपाद को देना चाहिए। अगर हम खुद क्रेडिट लेंगे, देखो मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छी लाइनें बोल रहा हूँ, खुद अगर हम खुद ऐसा सोचने लगेंगे, वो बहुत बड़ा हैवी इलेक्ट्रिक शॉक है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वो प्राइड आएगा और वो हमारी भक्ति को जड़ से नष्ट कर देगा, जड़ से, ऊपर ऊपर से नहीं, रूट से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि कृष्णा, जिस प्रकार से कृष्णा भक्तों को क्रेडिट देते हैं, तो भक्त भी कृष्णा को क्रेडिट देते हैं, गुरु को क्रेडिट देते हैं। राइट। फॉल्स ग्लोरीज एंड इमेजिनरी फॉलोअर्स। ठीक है। सो कौन इसको अच्छे से पढ़ सकता है? यस प्रभु, पढ़िए। मंथन प्रभु। Yes, bro. Hare Krishna, bro. हरे A कृष्ण। sadhaka may be surprised to see people whom he is preaching to becoming attracted by his preaching and becoming attached to him. He may start wondering, what is in me that makes everyone love me and be fascinated by me? The answer is that the sadhaka is a neophyte and that he has become attractive because he is representing the glorious message of Krishna consciousness coming from Guru and Krishna. Krishna is attractive, and people express that love for Krishna by reposing that love on the preacher. तो ये If a समझे आप sadhaka, पॉइंट, कि जो प्रीचिंग करता है लोग उससे अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो कृष्णा का मैसेज दे रहे हैं। तो कृष्णा सुप्रीम अट्रैक्टिव है।
तो क्योंकि हम कृष्णा का मैसेज देते हैं तो हम भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इसलिए लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं। बाकी आप अगर अभी बाहर कहीं जॉब कर रहे होते हैं, क्या कोई अट्रैक्ट होता है? क्या आप कुछ भी बोलते हैं उसको तो क्यों आपकी बात सुनते हो? तो क्योंकि हम सुप्रीम कृष्णा से जुड़े हैं, जो सुप्रीम अट्रैक्टिव है, इसलिए हम भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इसलिए लोग अपना प्रेम कृष्णा के प्रति दिखाते हैं, कैसे? उस प्रीचर को लव करके, उस प्रीचर को आ, उस प्रीचर को फॉलो करके। बाकी उस प्रीचर में कुछ ऐसा नहीं है, बोलते इसमें क्लियर बता रहे कि ही इज नियोफाइट। वो अट्रैक्टिव क्यों बना है? क्यों कृष्णा का मैसेज दे रहा है, बाकी वो है नियोफाइट। है ना? प्रीचर को ऐसा सोचना चाहिए हमेशा, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम जिसको भी प्रीचिंग कर रहे हैं, हम नियोफाइट है, हमें पता है हम कितने भक्ति कर रहे हैं। वो मुझे इतना प्रेम कर रहा है, उसके लिए मैं तो डिजर्व नहीं करता हूँ। इसलिए वो क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि मैं अच्छा प्रीचर हूँ इसलिए नहीं, कृष्णा का मैसेज मिल रहा है इसलिए। फिर आगे बताया कि अगर वो प्रीचर इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है बाय सक्सेस से, तो ही इज लाइकली टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके अंदर कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी आ जाएगा उसके अंदर प्रूविंग मेंटालिटी आ जाएगा कि मैं बहुत महान हूँ। स्पेशली वो लोग जो, जैसे मैं बताया, जो हाईलाइट सेवाएं करते हैं, वो लोग जो बिग शॉट्स को कल्टीवेट करते हैं, उनके अंदर, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग के कॉन्टेक्ट्स उनके पास होते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना, बातें करना, डील करना, क्योंकि वो जो बड़े वीआईपीस होते हैं, उनका भाव क्या होता है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी इसलिए तो बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनका भाव ही ये होता है कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये भक्त उसके उन लोग को कल्टीवेट करता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो वो एसोसिएशन के माध्यम से वो भक्त भी ऐसा सोचने लगता है, आई एम ऑल्सो वीआईपी, आई एम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्योंकि मैं 15 लाख डोनेशन ला रहा हूँ हर महीने, तो मैं भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। है ना? इस्कॉन में फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं इतना डोनेशन ला रहा हूँ, आई एम ऑल्सो वीआईपी। तो ये भाव आ जाता है, क्यों? क्योंकि उस वीआईपी का ही साथ वो संग कर रहा है, इमोशनल एक्सचेंजेस, उसके साथ उठना बैठना। या फिर वो प्रीचर्स जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसने बहुत सारे ब्रह्मचारीज बनाए हैं, उसने बहुत सारे डिवोटीज बनाए हैं, मोर देन 100 200 डिवोटीज उसके अंडर में है। तो वो भी ऐसा सोचने लगा, रहे इतने सारी पब्लिक है, जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है ना, ऐसा। तो ऐसा उसको फील होता है। तो इसलिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जब हम बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। हम इसको क्या बहुत लाइटली लेते हैं, हम खो जाते हैं, अरे क्या मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ। हम मतलब उस इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। और जब सीनियर्स ऐसे भक्तों को कुछ इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसको डिसगार्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वीआईपी हूँ। एक्चुअल में हमें वीआईपी बनना है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। वी आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वी आर एक्चुअली वीआईपी, वीवीआईपी, वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, हमें ऐसा समझना है। सो हमें इसलिए इसमें लास्ट लाइन लिखी है, अ साधका शुड कंसिडर हिमसेल्फ लाइक अ पोस्टल प्यून ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, सिंपली टू डिलीवर द गुड्स ऑफ मैसेज फ्रॉम द परंपरा। कि हम वो पोस्टमैन हैं जो सामान देने आए हैं। कौन सा सामान? संदेशा, कृष्णा का संदेशा लेके आए हैं, और उनको डिलीवर करना है। तो फॉल्स ग्लोरीज, इमेजिनरी फॉलोअर्स। ठीक है? और इमेजिनरी फॉलोअर्स ही, क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो कृष्णा के और गुरु के हैं। और उनकी ग्लोरीज फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो कृष्णा की ग्लोरीज हैं, क्योंकि हम कृष्णा से कनेक्टेड हैं। तो ये कुछ ये सटल एस्पेक्ट है बहुत। या पढ़िए। Fifth, glorify the source of all qualities. A sadhaka should know that our abilities, physical, mental, intellectual, etc., are supplied by Supreme Lord. Thus, it will be hypocritical to block the glories of others from transferring them to the Supreme Person to whom it belongs to. That is why we say
All glories to assembled devotees three times, and all glories to Sri Sri Guru and Gauranga without stealing any glory for ourselves. हम बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु, है ना। तो वो ग्लोरी को हमें नहीं चुराना है, ऑल ग्लोरीज। ऐसा नहीं कि 90% ग्लोरीज आपकी, 10% ग्लोरीज मेरी। हम क्या बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। तो इसलिए वहाँ वो हमारे सोर्स हैं, वहां से सारी गुड क्वालिटीज आई है, इसलिए उनको ट्रांसफर करना चाहिए, है ना। ये सेम, ऐसा सेम केस भी होता है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अवार्ड मिलता है कि इन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, और उनको मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, महा गार्लैंड देते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो उसको ये सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसको क्या सीरियसली लेना चाहिए, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का सेवा मिला है, ये सीरियस लेना चाहिए बस। उसके अतिरिक्त दूसरे कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नहीं तो माया आपको सीरियसली ले लेगी फिर, है ना। माया ने अगर आपको सीरियसली ले लिया, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। तो सेवा को सीरियसली लो, ठीक है। एक और अभी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, या क्या मूड है इसमें। जैसे मूड है, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड यानी कृष्णा, और मैं क्या काम करता हूँ, गॉड्स वर्क, भगवान का काम कर रहा हूँ। तो ये मूड होना चाहिए कि आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, ये मूड होना चाहिए, बेस लाइन फॉर्मूला, कि मैं कृष्णा का सर्वेंट हूँ और कृष्णा का कार्य कर रहा हूँ। इसको मैं भक्त बना रहा हूँ, क्यों, ये कृष्णा का कार्य है, ताकि ये कृष्णा से कनेक्ट होए। और किस भाव से मैं कार्य कर रहा हूँ, विथ कंप्लीट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, ठीक है। विथ कंप्लीट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उसका क्या करता हूँ मैं, हैंड ओवर टू, इन ऑल ह्यूमिलिटी, है ना। वो भगवान को वो रिजल्ट वापस दे देना है ना। जैसे जैसे मेरे पास एक जमीन है, 10 एकड़ की जमीन है, और मैं माली को बुलाता हूँ, और उसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरी जमीन है, यहाँ पे आप बहुत सुंदर बागीचा बनाओ, और कुछ खेती भी करो, कुछ अच्छे फल फूल वाले उगाओ और अच्छे से करो। और वो माली जो है बहुत मेहनत करता है, फल फूल सब बीज डालता है, फूल उगाता है, ट्रिमिंग करता है, सब कुछ प्रॉपरली अच्छे सा गार्डन बनाता है, 6 महीने 1 साल के अंदर। और 6 महीने 1 साल के बाद वो चार्जिंग में क्या, देखो लगा हो क्या, हाँ ठीक है, वो बटन बंद कर दो। हाँ, तो 6 महीने जब गुजर जाते हैं और बहुत सुंदर बागीचा बन जाता है, और वो माली बोलता है कि इधर बीज मैंने बोए हैं, इधर पानी मैंने डाला है, यहाँ पर ट्रिमिंग मैंने किया है, दिन रात जाग के सब रखवाली मैंने की है, तो मेरे फूल है और मेरे फल हैं। वो माली ऐसा बोल सकता है क्या, क्यों नहीं बोल सकता है, ये प्रश्न है मेरा। क्योंकि उसका जॉब था वो, हम्म, एंड ही वाज हायर्ड टू डू दिस। तो उसको, जो जमींदार है, उसकी जमीन है, ठीक है, उसकी जमीन है, माली भी उसने हायर किया था, सैलरी भी वो जमींदार दे रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग, हमारी परिस्थिति बिल्कुल उस माली की तरह है ना। कृष्णा ने हमको इंटेलिजेंस दिया है, कृष्णा ने हमको स्किल्स दिए, कृष्णा ने हमको टैलेंट्स दिए, कृष्णा ने हमको एबिलिटीज दी है, और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं ये मेरा स्किल टैलेंट्स है, और मेरे स्किल टैलेंट से जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मैंने बोला, मैंने उसको कल्टीवेट किया, मैंने उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने उसको प्रीच किया, मैंने उसको इतना टाइम दिया है। कृष्णा कहाँ है इधर पिक्चर में, कृष्णा तो दिखे ही नहीं कहीं पिक्चर में, तो रिजल्ट भी मैं ही ले लूंगा। तो ये भाव आ जाता है। तो इसलिए लिसनिंग, हियरिंग बहुत जरूरी है। ये सारी सूक्ष्म चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं सेवा करते समय, और हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। इसलिए रिजल्ट हमें
जिसकी जमीन है उसको देना चाहिए, right? जिसने हमको हायर किया है उसको विद थैंक यू बोल के देना चाहिए। हाँ। सो अ कर्म योगी डज इंटेंस वर्क बट लीव्स ऑल रिजल्ट देयर ऑफ टू द गॉड। तो हमें इंटेंस सेवा करना है और रिजल्ट गुरु और कृष्णा को देना है। रिजल्ट हमें एंजॉय नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम है ना, इस तरह से। सो शिफ्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम डूअरशिप टू डिवाइन। यस, पढ़िए इसको। Shift your attitude from doership to divine. Eliminate feelings of I did it, I only can do it. आई डिड, Harsh truth. आई कैन ओनली डू इट, मैंने किया और मैं ही कर सकता हूँ, है ना। तो ये फीलिंग्स को हटा देना है। यस, नेक्स्ट। Harsh truth is that in reality, you can't do anything on your own without God's sanction. ओके, तो ये हार्श ट्रूथ है। हार्श ट्रूथ मतलब कड़वा सत्य है कि वास्तविक में हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के सैंक्शन के बिना। भगवान के सैंक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अ, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, और मैंने इस फोन को उठाया ऐसे, ठीक है। तो ये फोन किसने उठाया, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, है ना। ये फोन मैंने उठाया का आंसर ये है। ये फोन मेरे हाथ ने उठाया, दूसरा आंसर ये है। ये फोन मेरे थंब और फिंगर्स ने मिलके उठाया, ठीक है। तो किसने फोन उठाया, मेरे हाथ ने उठाया कि मेरे फिंगर्स और थंब ने उठाया कि मैंने उठाया, किसने उठाया? नहीं, एक्चुअल आंसर क्या है, किसने उठाया? बताओ, इसमें कंफ्यूजन क्या है, क्लियर है? हम जब फोन उठाया तो कैसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलोगे कि ये उंगली ने फोन उठाया, ऐसे बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे? प्रभु जी ने फोन उठाया ना, मैंने फोन उठाया ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे मेरे हाथ ने फोन उठाया। हाथ, मेरे हाथ ने फोन उठाया, ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है, अब वो बताओ। मैं बोलूं मेरे हाथ ने फोन उठाया, ये सेंटेंस गलत है, क्यों? और आप घर में क्या अंतर है? आपका हमारे आपका पार्ट है। मेरा पार्ट है, राइट। ये हाथ जो है मेरा पार्ट है। तो ये हाथ को शक्ति कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, इसलिए ये उठ रहा है। तो पार्ट को शक्ति मिलती है जब वो अपने कंप्लीट होल से कनेक्ट होता है। ऐसे ही हम कृष्णा के पार्ट हैं, ठीक है। तो जब पार्ट, हमें क्या दिखता है कि हाथ ने फोन उठाया, बट मैंने फोन उठाया एक्चुअली। तो हम वो कृष्णा के पार्ट्स हैं, हम सब जीवात्माएं, हाथ पैर और ये सब। तो कोई भी टास्क होता है वो हमने नहीं किया है, वो कृष्णा हमारे थ्रू कर रहे हैं। अभी ये हाथ के पास कितनी क्वालिटीज है देखो। ये हाथ, अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैं को प्रोटेक्शन देता है। मैं कोई चीज उठा भी सकता हूँ, मैं इससे ताली भी बजा सकता हूँ, मैं बहुत सारे 10 काम कर सकता हूँ, मैं मंदिर सफाई भी कर सकता हूँ। तो ये हाथ के अंदर कितने फंक्शंस हैं, ठीक है। क्यों इतने फंक्शन है, क्योंकि ये जो हाथ है होल बॉडी से कनेक्टेड है। अगर ये इतने काम का हाथ है, मैं बोलूँ, आप अगर बोलो कि ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इसके काट के दे दो, मैं भी लगा दूंगा अपने लिए, और थोड़े 10 काम इससे हो जाएंगे। वो पॉसिबल है? हाथ को अगर बॉडी से काट दें तो वो हाथ काम नहीं करेगा, उस वही फंक्शंस है वो काम नहीं करेंगे। तो हाथ के बाद वो फंक्शंस, वो पावर कहाँ से आता है, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी, होल बॉडी से वो कनेक्टेड है। तो ऐसे ही हम एक एक जीवात्मा कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। अगर जो भी वो पार्ट एंड पार्सल अपनी स्किल टैलेंट्स दिखा रहा है, वो उसके खुद के नहीं है, वो कृष्णा से आ रहे हैं। तो कृष्णा से अगर हम कनेक्ट होंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। कृष्णा से डिसकनेक्ट होंगे तो वो जैसा, हाथ को तोड़ के गिरा दिया आपने, भाई ठीक है इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दो अपने सेवा में लगाओ, तो वो प्रॉब्लम आएगा।
तो इसलिए हम किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है और ना हम कर सकते हैं। हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम प्रभुपाद से कनेक्ट रहेंगे, इस्कॉन से कनेक्टेड रहेंगे, अथॉरिटी से कनेक्ट रहेंगे, तब उनका जो रियल भाव है वो हमारे थ्रू रिफ्लेक्ट होगा और उस जीवात्मा को प्रोग्रेस करवाएगा, उस जीवात्मा को बेनिफिट देगा। बट अगर हम सोचेंगे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत महान हैं, और अथॉरिटीज, इस्कॉन, गुरु, शिला प्रभुपाद, इनको सब साइड में कर देते हैं, तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए तो कृष्णा बोलते हैं आई एम द एबिलिटी इन मैन। हाथ के अंदर एबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि मेरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर एबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि वो कृष्णा से कनेक्टेड है। वो भले कृष्णा को नहीं मानता है, बट कृष्णा उससे कनेक्टेड है, परमात्मा के फॉर्म में उसके अंदर है, उसको स्किल टैलेंट्स दे रहे हैं। बट बहुत अच्छी सिचुएशन तब होगी जब वो व्यक्ति भी एक्सेप्ट करे कि कृष्ण के आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। फिर उसके अंदर कभी प्राइड नहीं आएगा। वो बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत लाखों लोगों को वो भक्त बना सकता है, अगर वो ये कॉन्शियसनेस से सेवा करे तो, है ना। सो कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति, मेरे अध्यक्ष में ये प्रकृति कार्य करती है ना। सो भगवान के अध्यक्ष में ये प्रकृति कार्य कर रही है, मतलब किसी भी मनुष्य के हाथ में कंट्रोल नहीं है। कोई मनुष्य ऑर्डर नहीं कर सकता सूर्य को, चंद्र को कि आप अभी उस उद्गमन होए और इसका भी सेटिंग हो या बारिश हो। मनुष्य के हाथ में ये सब नहीं है। तो इसलिए हमारे कंट्रोल में तो प्रकृति नहीं है। तो इसी तरह से भक्त जो होता है इस बात से कन्विंस्ड होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी पत्ता भगवान के इच्छा से नहीं हिलता है। तो ये फैक्ट है, ये सिर्फ कविता नहीं है। इधर जो बाहर जो पेड़ है, उधर जो पत्ता हिल रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सैंक्शनड बाय कृष्णा, इसलिए वो हिल रहा है। इस बात से कन्विंस्ड होता है शुद्ध भक्त, इसलिए उसके अंदर प्राइड नहीं आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग को वर्कर्स हैं, है ना। को वर्कर्स यानी कि मैं बीज बोऊंगा, भगवान बारिश देंगे। तो को वर्कर हुए हम भगवान के, ठीक है। मैं एग्जाम दूंगा, टीचर मार्क्स देंगे, को वर्कर। मैं इंटरव्यू दूंगा, बॉस सिलेक्ट करेगा, को वर्कर, ठीक है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट वर्कर नहीं है, को वर्कर, ठीक है ना। तो अगर हम भगवान के साथ को वर्किंग वाले मूड में वर्क करेंगे तो हम बड़े बड़े टास्क कर सकते हैं, हम बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं भगवान के हाथ में। तो बट प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम तीन गुण के प्रभाव में आते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इधर स्लाइड में ये पॉइंट लिखा है। यस, हाँ ये पढ़ो, एलिमिनेट। Eliminate false ego and doership feeling while doing work as a faithful servant of God. नेक्स्ट। Don't take any credit for the work done. हम्म Humbly surrender the reward to God. Example, Hanuman never took any credit, gave it all to Ram. तो हनुमान इतना ग्लोरीफाई क्यों हुए? क्योंकि भगवान राम को उन्होंने सारा क्रेडिट दिया, खुद अपने लिए कुछ भी क्रेडिट नहीं रखा। प्रभुपाद क्यों ग्लोरीफाई हुए? क्योंकि उन्होंने सारा क्रेडिट अपने गुरु को दिया, उन्होंने खुद अपने पास कुछ नहीं रखा। अर्जुन क्यों ग्लोरीफाई हुआ? क्योंकि उसने सारा क्रेडिट कृष्णा को दिया, खुद अपने पास नहीं रखा। तो जब हम क्रेडिट जिसका है उसको देते हैं तो हम भी ग्लोरीफाई होते हैं। एक्चुअल में तब हमारा ग्लोरी मैनिफेस्ट होता है। ये हाथ अगर मुझे हेल्प करता है मेरे बॉडी को अच्छा रखने में, तभी इस हाथ का वैल्यू है।
तभी ये हाथ को मैं मेंटेन करूंगा अच्छे से। और ये हाथ इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से कार्य करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। पैरालिसिस हो गया है, इसको जैसा करना हो, मैं इसको यूज नहीं करूंगा कभी। मैं उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा कभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया है हाथ। तो ऐसे एक एक पार्ट एंड पार्सल कृष्णा का एक एक पार्ट है उनके स्पिरिचुअल बॉडी का। तो तो हमें ऐसा फील होना चाहिए कि मैं वो हाथ हूँ, है ना, मैं एक वो पार्ट एंड पार्सल हूँ, और कृष्णा मेरे थ्रू ये टास्क करा रहे हैं। तो कभी प्राइड नहीं आएगा। इसलिए वो फील करना, वो कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। ये कॉन्शियसनेस फीलिंग आती है जब हम एवरीडे इस प्रकार के क्लासेस सुनते हैं और एवरीडे अच्छी साधना करते हैं। कृष्णा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ये मटेरियल करंट से हमें बचना है तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो व्हाट शुड बी द मोटिवेशन फॉर द वर्क? यस, पढ़िए। First, purification of heart. World is self-sufficient and will continue to operate forever, even without us. We हम्म require to do good work basically for helping ourselves to purify our heart, to elevate us, and to revive our Krishna consciousness. हम्म। तो ये दुनिया सेल्फ सफिशिएंट है। किसी साइंटिस्ट ने बोला था कि इस पृथ्वी से सारे मनुष्य को हटा दो ना, ये बहुत अच्छी चलेगी पृथ्वी। सिर्फ मनुष्य, 84 लाख प्रकार की दुनिया है, उसमें खाली मनुष्य हटा दो इधर से, बाकी सब स्पीसीज रहो, तो ये पृथ्वी बहुत अच्छे से चलेगी। इसका मतलब हम लोग बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं इस पृथ्वी पे, है ना। तो इसलिए बोला है वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट एंड विल कंटिन्यू ऑपरेट फॉर एवर विदाउट अस। तो इस दुनिया को हमारी कोई जरूरत नहीं है। बट हमें क्यों अच्छा टास्क सेवा करना है? हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारी चेतना को सुधारने के लिए आए हैं। ये दुनिया चलाने नहीं आए। दुनिया हमारे बिना बहुत अच्छी चलती है, चल सकती है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। साइंटिस्ट लोग भी बोल ही रहे हैं। तो हमारा, हमारे दुनिया को हमारी कोई जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए, और हमारा एकमात्र टास्क होना चाहिए हमारी चेतना को अपलिफ्ट करना, उसको शुद्ध करना। और वो कैसे होगा? भगवान ने उसके लिए आचार्य को भेजे हैं, गुरु को भेजे हैं, गीता भागवत शास्त्र को भेजे हैं। उसको पढ़ के समझ के हमें अपना प्योरीफाई करना है। तो ये पहला पर्पस है कि क्यों मुझे वीआईपी को प्रीचिंग करना है, क्यों मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्यों मुझे यूथ प्रीचिंग करना है। क्या पर्पस है? प्योरिफिकेशन, मेरे प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। हम लोग इस्कॉन में जब जुड़े थे, जब आपने जीएसडी में रजिस्ट्रेशन कराया था, ये सोच के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था हमने कि मैं 10 भक्त बनाऊंगा। ये सोच के कराया था कि रजिस्ट्रेशन हमने हमने क्या सोच के रजिस्ट्रेशन कराया था? कि हम अच्छे भक्त बनेंगे ना, कुछ अच्छा मैं सीखूंगा। बस वो मूड पूरा लाइव रखना है। दूसरों का उद्धार करने हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम प्रचार कर रहे हैं हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। हमारे अंदर ऐसा क्या, ऐसी क्या खराब चीज़ है हमारे अंदर जो प्योरीफाई करना है? हमारे अंदर कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है, हमारे अंदर इंजॉयरशिप मेंटालिटी है, हमारे अंदर प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी है, हमारे अंदर प्राइड है, ईगो है, लस्ट है, एंगर है, ये सब है। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और गुरु क्या बोल रहे हैं? प्रीचिंग करो। तो मेरे प्योरिफिकेशन के लिए प्रीचिंग करना है। बट हो क्या जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है। ये प्योरिफिकेशन तो बहुत दूर की बात। हम तो ये सोचते हैं कि इसका उद्धार करने के लिए मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, हमने खुद का उद्धार नहीं किया है ना। डे वन से ही वो व्यास आसन पे लेक्चर देना शुरू कर देता है। उसने प्योरिफिकेशन किया नहीं अपना, और सीधा अम, अ, ये समझता है कि मैं अभी बहुत महान बन गया हूँ। तो ये बहुत डेंजरस है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये मूड रखना जरूरी है कि प्योरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम सेवा कर रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, सारी सेवाएं कर रहे हैं। दूसरा पर्पस क्या है, पढ़िए।
Everything is ultimately done by Lord only. Krishna is not depending on me and you for running or helping this world. We are simply given the opportunities to help others by him, to improve ourselves. Otherwise all help is done by Krishna only. कितना डीप स्टेटमेंट है ना? कृष्णा मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं ये दुनिया चलाने के लिए। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि दूसरों को, वी आर सिंपली गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प अदर्स बाय हिम। कृष्णा के द्वारा हमको अपॉर्चुनिटी मिली है कि दूसरों को हम हेल्प करें ताकि हम सुधरें। तो प्रचार मतलब क्या? दूसरों को हेल्प करना ताकि हम सुधर सकें। दूसरों को हेल्प करने का मतलब है कि आप उसको बुक दो, उसको कृष्णा से कनेक्ट करो, इस्कॉन मंदिर बुलाओ, प्रसाद दो, और खुद सुधरें प्योरिफिकेशन के पर्पस से। उस उसको प्रीचिंग करके ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आगे चल के वो मेरा प्रीचिंग करेगा, आगे चल के वो मेरा गुणगान गाएगा। नहीं, वो पर्पस से उसको हेल्प नहीं करना है, मुझे सुधरना है, इसलिए उसको प्रीचिंग करना है। इस कॉन्शियसनेस से हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस कॉन्शियसनेस से हमें हर एक के लिविंग सोल के साथ डील करना है। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा सब कुछ कृष्णा के द्वारा होता है अल्टीमेटली। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कितने पावरफुल थे। प्रभुपाद ने पूछा अपने डिसाइपल से कि आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कितने पावरफुल थे? तो उनके शिष्य ने बोला, यस प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड थे। जिधर भी जाते थे वो किसी भक्त को मिलते थे, उसको कृष्णा प्रेम का इलेक्ट्रिक शॉक दे देते थे। और वो जब अपने गांव जाता था, सबको कृष्णा भक्ति बना देता था, और वो फिर किसी और गांव में गए, उसको कृष्णा भक्त बना दिया। ऐसे करके कोरोना की तरह सब जगह उन्होंने कृष्णा प्रेम का पेंडेमिक कर दिया था साउथ इंडिया में। तो ऐसे उनके शिष्य बोलने लगे। इवन पशुओं को भी उन्होंने हरिनाम दिलवाया। तो ऐसे बहुत सारा ग्लोरीफाई करने लगे। फिर प्रभुपाद ने बोला, देखो ये है पावर चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ भारत देश में ही क्यों प्रचार किया? वो तो बाहर भी जा सकते थे। वो इंडिया में ही सिर्फ क्यों प्रीचिंग किया उन्होंने? बाहर भी जा सकते थे। तो क्यों बाहर नहीं गए वो? ऐसा प्रभुपाद ने पूछा। तो उनके डिसाइपल्स आंसर नहीं दे पाए। प्रभुपाद ने आंसर दिया कि वो क्रेडिट चैतन्य महाप्रभु मुझे देना चाहते थे। प्रभुपाद ने बोला वो क्रेडिट मुझे देना चाहते थे, इसलिए वो मुझे अभी ट्रैवल करवा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु प्रीच कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओरिजिनल फाउंडर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के चैतन्य महाप्रभु है। तो ये था प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस, और इसलिए विश्व भर में वो इस इतना बड़ा प्रीचिंग सिर्फ 10 साल के अंदर क्रिएट कर पाए। तो जीरो कर दिया। हाँ, आई एम जीरो, 100% सुपर कंडक्टर, नो रेजिस्टेंस, है ना? हमको 10-12 साल हो गए, मुश्किल से 2-4 भक्त बना रहे हैं हम। उन्होंने 10 साल में पूरे वर्ल्ड को कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। तो ये इस पे मेडिटेट करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और आचार्यस कहाँ हैं। वी आर सो अनक्वालिफाइड। हमको 10-12 साल हो गए, 10-12 भक्त भी नहीं बनाए। उन्होंने 10-12 साल में पूरे विश्व को कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो सुपर कंडक्टर हैं। कृ- कृष्णा सुदर्शन चक्र ले सकते थे और एक शॉट में सारा को कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म कर सकते थे कि नहीं? कर सकते ना? 18 दिन रुकने की क्या जरूरत थी? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्णा को क्रेडिट देना था अपने डिवोटीज को। चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं गए? क्योंकि वो क्रेडिट देना चाहते थे प्रभुपाद को। ये है समस्या कि कृष्णा को क्रेडिट देना है अपने डिवोटीज को, नहीं तो पूरे वर्ल्ड को वैकुंठ बना सकते हैं। हाँ, यस। सेंटेंस सुना था कि कृष्णा और डिवोटीज के बीच में कंपटीशन चलता है।
कंपटीशन है, कृष्णा डिवोटीज को क्रेडिट देते हैं, डिवोटीज कृष्णा को क्रेडिट देते हैं, देखते हैं कौन किसको ज्यादा क्रेडिट देते हैं, ये कंपटीशन चलता है। तो सो गुरु भी बिल्कुल इस तरह से एक्ट करते हैं। गुरु एक्चुअल में सब कुछ करते हैं, पर वो क्रेडिट डिसाइपल को देते हैं कि यस आपने किया, यू आर वेरी नाइस। अल्टीमेटली रियल इंस्पिरेशन तो गुरु ही है। तो जो परमात्मा है हमारे हृदय में, उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, गुरु के जीवा में आ जाते हैं और उनके थ्रू हमको बोलते हैं, उनके थ्रू हमको एम्पावरमेंट देते हैं, उनके थ्रू हमें एनलाइटनमेंट देते हैं, उनके थ्रू हमें इंकरेजमेंट देते हैं, उनके थ्रू हमें डिटर्मिनेशन देते हैं, उनके थ्रू हमें इंस्पिरेशन देते हैं, ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें। और वो मूर्ख शिष्य ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अ, ये मूड नहीं होना चाहिए हमें। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल सेवा करना बिना प्राइड के, ये बहुत गहरा विषय है। और अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया तो उससे हमारी भक्ति पे बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और इसलिए देखो ना, जो भक्त लोग बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं जनरली, मैंने देखा है ऐसे, स्पेशली जो जैसे मैंने बताया, जो बड़े बड़े डिवोटीज को बड़े बड़े लोगों को कल्टीवेट करते हैं, जो मीडिया सर्विसेज करते हैं, जो अ, जो बहुत बड़ा जिनका बहुत बड़ा प्रीचिंग ग्रुप है, वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफेक्टेड हो जाते हैं माया के इन्फ्लुएंस में। उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डीलिंग, सब सब कलर्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं। बहुत कम डिवोटीज मैंने देखे हैं जो जेन्युइनली, जो बहुत बड़े बड़े सर्विसेज कर रहे हैं, बहुत सारा बड़ा रिजल्ट लाके दिए इस्कॉन में, बट एकदम हम्बल है और ग्राउंडेड है। ऐसे बहुत कम डिवोटीज हैं। और वही डिवोटीज ऐसे होते हैं जिनका श्रवण कीर्तन अध्ययन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए डे वन से हम डिवोटीज को, एटलीस्ट हमारे आईवेल में, हियरिंग रीडिंग के डंडे मारते रहते हैं। हियरिंग किया आपने, रीडिंग किया, क्योंकि हमें पता नहीं आगे चल के कौन इसमें से बहुत बड़ा रिजल्ट ला के देगा इस कौन को। ठीक है, वो तो ला के देगा, पर अगर हमने उसको अच्छा ट्रेन कर दिया एटलीस्ट हियरिंग रीडिंग चैंटिंग और ऐसे क्लासेस देने में, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा कि नहीं? मुझे नहीं, उस कौन बड़ा टास्क कृष्णा कब किसको क्या इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे हमें पता नहीं है। अगर हमने उसको अच्छा ट्रेनिंग दे दिया, वो जो भी बड़ा रिजल्ट लाके देगा उसको 50% ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में जाएगा। तो ऐसे उस प्रीचर का उद्धार होता है। अपने प्योरिफिकेशन के लिए हमें कार्य करना है ना, हम यहाँ पे दूसरों का उद्धार करने नहीं आए हैं। हम इस्कॉन दूसरों का उद्धार करने के लिए नहीं जुड़े हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन क्या प्रीचिंग मिशन है, यहाँ पे हर भक्त बोलेगा आपने कितने भक्त बनाए, आपने कितने पुस्तक बांटे, आपने कितने मंदिर खोले, ये पूछा जाएगा आपको। तो हमको ये सब चीजें करनी है, पर क्या कॉन्शियसनेस रख के, मेरे उद्धार के लिए कर रहा हूँ। दूसरे भक्त बन रहे हैं वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो कृष्णा करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मूड होना चाहिए हमारा, रिस्पॉन्सिबल सेवा करते हुए। तब प्राइड नहीं आएगा, क्योंकि प्राइड बहुत सटल है और इसके बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस इस सोसाइटी ने देखे हैं। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? एक तो आप बता रहे थे ना कि कृष्णा करवा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत अच्छा सॉन्ग हम्म। 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 आप एक टाइम भी आप कृष्ण माया बद्ध जीव आशा भाषित थे, तब इच्छा बिना किसी तरीके बहुत सारी आशा लेकर घूमता है इधर हम्म। उधर, ये ऐसी उसमें भी कोई आशा रहती है, तो आपकी इच्छा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म।
यस, तो वी आर पपेट्स, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कृष्णा इज द अल्टीमेट डूअर। ये बोलना सुनना बहुत इजी है, बट उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में लाना है, और यू नो इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है वो भक्तों के संग में रह के। अदरवाइज बहुत डीपली रूटेड है ये सब। यस, अभिषेक प्रभु। यस, हरे कृष्णा ब्रो। तो मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है प्रभु कि जैसे आपने बोला इसमें एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा, तो यहाँ पे इससे फ्री विल की बात आती है। तो फ्री विल में जो भी अपन करते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो मतलब कृष्ण को अपन ऑफर ऊपर ऊपर ट्रांसफर करेंगे। हम्म। पर जो कुछ गलत हो रहा है हमारी फ्री विल के कारण, तो हाँ, उसमें क्या समझ, उसके उसमें जिम्मेदार हमें अपने आप को ठहराना चाहिए। अच्छा किया तो कृष्णा की मर्जी है, गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। अपने आप की रैगिंग लेनी है हमें ऐसा। अच्छा किया तो कृष्णा, गलत किया तो मैं। ऐसे हम हम्बल बनेंगे। और गलत हुआ तो ये भी सोचना चाहिए कृष्णा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था, मैंने उसको यूज नहीं किया अच्छे से। यस। और तो एक प्रश्न और था कि जैसे आपने बोला कि जो हमको सोचना है कोई भी सर्विस करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए, तो पर अपन जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग के टाइम पे हाँ हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा। पर हमको, आप जैसे लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है कि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सर्विस करना। हम्म। तो अब यहाँ पे अगर अपन प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट सोच रहे तो अपना सेल्फ बेनिफिट देख रहे हैं। हाँ, तो पर कृष्णा प्रसन्न होते हैं जब हम प्योरीफाई होंगे। तो जब हम प्योरिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं मीन्स कृष्णा को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कृष्णा की प्रशंसा किसमें, जब हम प्योरीफाई हुए हैं। ये चीजें, तो तो कृष्णा दोनों को प्रसन्न करना और मुझे प्योरीफाई होना, ये दोनों सेम है। ठीक है। हाँ, और जब हम एकदम प्योरीफाई हो जाते हैं तो कृष्णा को और अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे हम। अगर हम कम प्योरीफाई होंगे तो कृष्णा को इतना अच्छे से प्रसन्न नहीं। कृष्णा सुप्रीम प्योर व्यक्ति है। उस सुप्रीम प्योर व्यक्ति को को प्रसन्न करने के लिए हमें भी उतना प्योरीफाई होना पड़ेगा कि नहीं। तो यस, अल्टीमेटली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा। यस। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। टाइम काफी हो गया है। नेक्स्ट टाइम फिर आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो सब लोग सही मूड सही कॉन्शियसनेस से अपनी अपनी सेवाओं को करना, और अच्छे से साधना मेंटेन रखनी है, ताकि वो जो सेवा हमको मिली है जन्माष्टमी के दिन उसका हम पूरा लाभ उठा सकें। हम बोलते हैं ना, सेवा मिली है लाभ उठा लो। ये एक्चुअल है लाभ उठाना, हमारा प्योरिफिकेशन, है ना। और दूसरों का उद्धार हो वो बाय प्रोडक्ट है, वो उसमें हमको ज्यादा नहीं, बट हमारा प्योरिफिकेशन है। उसमें हम कभी आलस्य नहीं रहेंगे फिर सेवा करते समय। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय